मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, खासकर महाराज पदम संतानंद जी का, वसुंधरा जी का, विनय चंद्र जी का, साथी साहब का, आप सब यहाँ तशरीफ लाए और ये हम आप सब मिलकर कला और कलाकारों को याद करने आज इकट्ठा हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा सदियों से ये नाम चला आ रहा है, ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता रहा है और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत ही मुश्किल रिश्ते हैं ये, बहुत ही सेंसिटिव रिश्ते हैं गुरु शिष्य के और परंपरा को निभाना। आज के दौर में जब इंसानों के पास वक्त नहीं है, रफ्तार का वक्त है, दौड़ भाग में लगे हैं और इस तलाश में लगे हैं कि बगैर मेहनत करे हुए कितनी जल्दी हमको सब कुछ मिल जाए। शॉर्टकट की ज़िंदगी और सोच विचार में आजकल ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन हमारी कला में शॉर्टकट काम नहीं आते हैं। साधना और सिंसियरिटी और खुदा की इबादत, साधना और कला के ज़रिए इबादत है। और यही मेरे पिता गुरु हमेशा कहते थे कि भाई मैं तो, मेरे हालात इतने ख़राब थे पारिवारिक कि मैं जितनी साधना करना चाहिए थी मैं नहीं कर सका। मैं सिर्फ इबादत करता हूँ, मालिक की मेहरबानी है कि लोग मुझे सुनते हैं, प्यार करते हैं। तो उनके हमेशा दिल में ये ख़ास बात हमेशा थी कि वो इतना साधना रियाज करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए और इतना ज़्यादा वो मगन रहते थे अपने संगीत में कि उनको दीन दुनिया की और बातों की खबर नहीं थी और ख़बर रखना भी नहीं चाहते थे जब तक कोई उनको कुछ बता ना दे। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि 5-7 लोग उनसे मिलने आए ग्वालियर में और वो गाना सुना रहे हैं, एक धुन पर, दूसरा धुन पर, तीसरा धुन पर, इस राग में ये होता है, उस राग में ये होता है, इस राग से ये अलग है। करीब 1.5-2 घंटे हो गए बेचारे वो गाना सुनते रहे। उसके बाद मैंने पिताजी के कान में कहा, मैंने साहब अब इनकी भी बात सुन लीजिए, किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ भैया आप माफ़ करिए, मैंने पूछे नहीं आप किस लिए आए हैं। कहने साहब मेरी बेटी की शादी है ना, हम लोग कार्ड देने हैं। तो यानी अपनी दुनिया में इतने मगन रहते थे और बड़े प्यार से भी सिखाते थे और गुस्सा भी बहुत था, लेकिन ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कला को साधना, उसकी इबादत करना, उसको मालिक तक कैसे इंसान का संपर्क बना रहे। और हमारे देश में 2 बड़ी परंपराएं चली आ रही हैं। ये हमारे देश है जहाँ 2 शास्त्रीय संगीत की परंपराएं, साउथ की, नॉर्थ की, क्लासिकल म्यूज़िक की, और 2 परंपराओं के जो संगीत पितामह जिनको हम सब कहते हैं, मियाँ तानसेन और स्वामी त्यागराजन। ये 2 नाम ऐसे चले आ रहे हैं हमारी संस्कृति में, कला में, कि अपने अपने तौर पर ग्वालियर में भी कुछ होता है, त्यागराजा समाधि पर भी कुछ होता है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि नेशनल लेवल पर कोई ऐसा संगीत का समारोह नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि होते होंगे रीजनल और अलग अलग शहरों में जिस किस्म के नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा करे कभी हमारे बहुत सारे
कदरदान लोग हैं जो राजनीति में हैं, सरकार में हैं, कुछ ऐसा सोचें कि हर साल एक नेशनल लेवल पर म्यूज़िक फेस्टिवल हो जिसका नाम त्यागराजा तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल के नाम से हो, जिसमें हिंदुस्तान के जो भी महान संगीतज्ञ हुए हैं उन सबको याद किया जाए, उन सब के बारे में कुछ बताया जाए। नहीं तो हर इंसान अपनी अपनी दुकान खोले, अपने अपने शहरों में बैठा हुआ है और इसी कोशिश में लगे हैं कि भाई मेरा गुरु सबसे अच्छा था और वो कितना ख़राब था दूसरा। तो हमें खुदा करे जो जिनका कंट्रीब्यूशंस इस फील्ड में हुआ है वो किसी घराने के हों, किसी मज़हब के हों, लेकिन उनको याद रखा जाए। आज ये हालत है कि अगर किसी संगीतकार का बेटा इस काबिल नहीं है कि वो अपने बाप की बरसी कर सके तो वो कलाकार को याद नहीं किया जाता। अगर आज किसी संगीतकार का शागिर्द इस काबिल नहीं है कि वो अपने गुरु की बरसी कर सके तो वो गुरु के लिए कोई नहीं सोचता, सरकार भी नहीं सोचती है। सरकार अवार्ड देके भूल जाती है, लेकिन संगीतकार जब गाने बजाने बैठता है तो कोई भारत रत्न, कोई पद्म भूषण काम नहीं आता, कला ही काम आती है और कला के जरिए ही वो याद रखा जाएगा। ऑनर ये प्यार है लोगों का, सरकार का जो कलाकारों को मिलता है, लेकिन ये हम सब का फर्ज है कि आज उस्ताद आमिर खान साहब की कहीं बरसी नहीं होती, आज उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को लोग भूल गए, बेगम अख्तर को जिस तरह से याद करना चाहिए नहीं करा जाता। तो इसीलिए शायद आजकल के हालात की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि एक इंडिविजुअल आदमी हर वक्त बरसी करे। एक नेशनल लेवल पर खुदा करे कि ऐसा फेस्टिवल हो जहां हमारे जितने भी बुजुर्ग साउथ के, नॉर्थ के जो हुए हैं उनको याद करा जाए और तानसेन त्यागराजा के नाम से ये समारोह हर साल खुदा करे ऐसा हो। मैं समझता हूँ इससे हमारी हिस्ट्री कायम रहेगी, प्रिजर्व रहेगी और हमारे बुजुर्गों को हमेशा याद रखा जाएगा। तो मुझे बहुत अफसोस इसी बात का है कि आज कुमार गंधर्व जी हमारे बीच नहीं है। हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे, उनका गाना, उनकी तालीम और उनका मैसेज उनके शागिर्दों में है। वसुंधरा जी खुदा करे उस मैसेज को बहुत आगे ले जाए और हमेशा कायम रखेंगे और उनके सब शिष्य। लेकिन आज उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं, खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।